Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous videos, we discussed about pronoun. As you know, जैसा कि हमने बताया था ना, pronouns जो होते हैं these are naming words को जो replace करने वाले words होते हैं, these are replacing words. क्या बताया था? Pronouns are those words that are used to replace noun और naming word. अब बेटा हमने इसकी बहुत सारी टाइप्स भी की थी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ पोजेसिव प्रोनाउंस. आज हम पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे. First of all, you should know what are possessive pronouns. Possessive pronouns show that something belongs to someone. Possessive pronoun ये दिखाते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो किसी से रिलेटेड है, संबंधित है, कोई उस चीज़ का ऑनर है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये ऑनरशिप और रिलेशनशिप दिखाते हैं पोजेसिव्स. दीज आर, ये बहुत सारे हैं जो हमने बताया था पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ते वक्त. जो हमारी सेंटर वाली लाइन थी, फर्स्ट हमारा पोजीशन पर सब्जेक्ट था, सेकंड पोजीशन पोजेसिव्स के थे एंड थर्ड पोजीशन जो था वो ऑब्जेक्ट्स के लिए था. तो जो हमारा सेकंड पोजीशन पर प्रोनाउंस थे पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि माई, और योर, हिज, हर, इट्स, देयर, all these pronouns, these personal pronouns that comes under second position are possessive pronouns. ये सभी possessives होते हैं. All these have independent form also. इनकी एक और फॉर्म होती है जो independent होती है. For example, mine, ours, yours, his, hers, its and theirs. I am going to give you some examples of it. This is my book. यहाँ क्या दिखाता है माई, कि जो बुक है इट बिलोंग्स टू मी, ये मुझसे संबंधित है. इट इज़ देयर हाउस, द हाउस बिलोंग्स टू देम एंड इट इज़ माइन. इट मीन्स द थिंग बिलोंग्स टू मी, मुझसे संबंधित है. नाउ नेक्स्ट वन इज indefinite pronoun. Indefinite pronouns are those pronouns that refer to a thing or a person without making it specific. जो किसी भी चीज़ या ह्यूमन बीइंग को दिखाते हैं और उसको कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नहीं बनाते, कॉमन जैसे होता है. एक तरह से हम कह सकते हैं एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीवन, नो वन, समवन. These stands for person, and anything, nothing, something. These stand for things. तो ये जो है बेटा indefinite pronouns हैं that tell us that there is nothing specific or particular. It is for common purpose. There is nothing interesting in this book. For example, you can see कि इस बुक में कुछ भी, एक कॉमन सी बात बताइए कि कुछ भी नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं कि इसमें ये चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है. There is nothing, कुछ भी नहीं है. Everybody loves cake, हर किसी को केक पसंद है. Stands for human beings. Everybody इंसान के लिए है and nothing थिंग के लिए. Would you like समथिंग टू ईट? यहाँ समथिंग अगेन स्टैंड्स फॉर थिंग, कोई चीज़ जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज इंडेफिनिट प्रोनाउन. दीज आर जनरली यूज्ड एज सिंगुलर. इनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में आती है, सिंगुलर की तरह ट्रीट की जाती है सब्जेक्ट की. जब ये सब्जेक्ट में होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो इनके बाद जो वर्ब होती है वैसे ही आती है जैसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर एक्टिंग इन द सेम वे. जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एक ही तरह का काम करते हैं. दिस प्रोनाउन इज यूज टू एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन. ये जो है एक तरह से म्यूचुअल एक्शन होता है, दो का परस्पर जो एक्शन काम होता है उसे दिखाते हैं, रिलेशनशिप को दिखाते हैं. व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर एक्टिंग इन द सेम वे, दिस प्रोनाउन इज यूज टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप. कोई भी म्यूचुअल, जैसे हम कहते हैं ना एक्शन रिएक्शन होता है, यहाँ दोनों के एक्शन सेम होते हैं एक दूसरे के लिए. देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन. जनरली दो ही होते हैं. ईच अदर, वन अनदर. बेटा ईच अदर कब आता है? जब जो काम है वो दो के बीच में होता है. एंड वन अनदर कब आता है? जब जो एक्शन है इट
टेक्स प्लेस बिटवीन मोर देन टू, जब दो के बीच में से, दो से ज़्यादा के बीच में आता है. फॉर टू वी यूज़ ईच अदर, फॉर मोर देन टू वी यूज़ वन अनदर. अब यह देखिए बेटा, द टू ब्रदर्स, बीच में वर्ब नहीं है, यू कैन ऐड एज योर विश, जैसा भी आप चाहें लगा सकते हैं. द टू ब्रदर्स स्टडी with each other, they play with each other, they help each other. The two brothers help each other. The two brothers love each other. The two brothers play with each other. क्योंकि यहाँ हम टू के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, ईच अदर. द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर. अब यहाँ देखो गर्ल्स के साथ टू नहीं लगाया, बट ईच अदर शोज दैट द गर्ल्स आर टू. इससे हमें पता चल जाता है कि लड़कियाँ कितनी हैं, दो हैं. द प्लेयर्स हेल्प्ड वन अनदर. अब जो वन अनदर है वो क्या बताता है कि प्लेयर्स आर मोर देन टू, दो से ज़्यादा हैं. द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एंड दे हेल्प्ड वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प की, मतलब एक ने दूसरे की, दूसरे ने तीसरे की, तीसरे ने पहले की, इस तरह से करके देयर इज ए चेन रिएक्शन, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. यहाँ दो से ज़्यादा के बीच में होता है तो वन अनदर, एंड इफ़ द एक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू, दो के बीच में है तो हम ईच अदर यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ एम्फेटिक प्रोनाउंस. बेटा एम्फेटिक प्रोनाउंस आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. हम पर्सनल प्रोनाउंस को पहले भी पढ़ चुके हैं. पर्सनल प्रोनाउंस क्या थे जो हमने पहले पढ़े थे, आई माई मी वी आवर अस यू योर यू ही शी इट दे देयर देम, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन थे. अब जो पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी जो हमने किसमें पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव में, जिसमें हमने पोजेसिव्स के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगाया था. जब हम एक पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स ऐड कर दें तो वो कैसा बन जाता है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन. तो बेटा ये एम्फेटिक प्रोनाउंस आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए नाउन या प्रोनाउन की. अगर हम किसी को स्ट्रेस डालना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पे तो हम एम्फेसिस प्रोनाउन का, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं उसे एम्फेसाइज करने के लिए. आई माई सेल्फ डू माई वर्क, दे देमसेल्फ हर्ड द वॉइस, ही हिमसेल्फ कैन पिक द बैग, यू योर सेल्फ कैन डू योर वर्क. अब बेटा आप इन 4 एग्जाम्पल्स में क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ किया है और ये यहाँ स्ट्रेस डालने का काम कर रहे हैं. लेकिन जब रिफ्लेक्सिव था तो हमने क्या किया था, आई एम गोइंग टू रिकॉल दैट थिंग ऑल्सो, यू कैन डू इट योर सेल्फ. वहाँ जो हमारा योर सेल्फ था वो लास्ट में आया था सेंटेंस की. ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये लास्ट में है देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद है देन इट इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Next is distributive pronouns. Distributive pronouns, these are used when there are more than one person or thing. जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं या इंसान, पर्सन, ह्यूमन बीइंग होते हैं तो हम इनका यूज़ करते हैं. These pronouns show that these person और things are taken separately. हम वैसे तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ, लेकिन हम एक एक की बात कर रहे हैं. ईच एंड एवरी, हर एक की बात कर रहे हैं. ईच, एवरी, ईदर, नीदर, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो किसी भी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हर एक के लिए हुआ है. These आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. एंड फॉलोड बाय वर्ब इन सिंगुलर, और इनके बाद जो वर्ब इन्हें फॉलो करती है वो भी सिंगुलर फॉर्म में होती है. अब यहाँ बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली थिंग थी, उसे मैंने क्लियर किया है. ईच बॉय, अब देखो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी वैसे तो कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करें. अब यहाँ देखो ईच जो है बेटा ये बॉय से जस्ट पहले आया है, नाउन से पहले आया है, तो ये एडजेक्टिव है. लेकिन नेक्स्ट में ईच ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ और ईच के बीच में और भी वर्ड्स हैं तो ये प्रोनाउन है ईच. जब इसके बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं, और जब इसके और नाउन के बीच में बेटा और वर्ड्स आ जाते हैं, जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और नाउन के बीच में और वर्ड्स आते हैं तो ये प्रोनाउन होता है. एवरी गर्ल इज़ हैप्पी, यहाँ एवरी गर्ल, यहाँ एवरी जो है एडजेक्टिव है. एवरी वन ऑफ द गर्ल्स,
यहाँ एवरीवन कौन है? प्रोनाउन है। नीदर आंसर, आंसर नीदर, आंसर से पहले आया है नीदर, तो अब क्या होगा? नीदर एडजेक्टिव। लेकिन नीदर ऑफ द टू इज इनकरेक्ट, ये प्रोनाउन है। ये हमने इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की है ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट, and I hope that all of you will revise all the pronouns from beginning to end so that I can take a revision test of it. Thank you and have a nice day, Vita.